हाँ, तो बच्चों आज अपन मतलब एक्टिव पैसिव के अंदर मतलब सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है? कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपने सिंपल सेंटेंस एक अगर सीख लिया तो बाकी सेंटेंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मेरी फुल गारंटी है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सिंपल सेंटेंस को शुरू करने से पहले ये 2 रूल्स तो आपको फॉलो करने ही होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेंस का अगर नॉलेज होगा ही नहीं, तो आप सेंटेंस को पहचानोगे कैसे? कि भई ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और किस टेंस में बदलेगा, ठीक है? तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल्स आपके सामने हैं, अगर वी1 या फिर एस या ईएस उसमें लगा हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम लेनी है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर एक्टिव से अगर आप पैसिव बना रहे हो तो वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आती है। ये मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इज़, आर, एम अगर वाक्य के अंदर आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम ही लेनी है और साथ में किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आ रही है तो हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना है, लेकिन साथ में क्या लगाना है? बीन लगाना है, ठीक है? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ रही है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ लेनी है? वॉज या वर लेनी है। और अगर सेंटेंस के अंदर वाज या वर आ रही है तो हमें वाज वर का यूज़ लेना है, लेकिन साथ में क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। हैड आ रही है तो हैड का यूज़ करो, साथ में क्या लगा दो? बीन। और अगर विल सेल आ रही है तो विल या सेल ही लेनी है, साथ में क्या लग जाएगा? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव शैल हैव आ रहा है तो विल हैव या शैल हैव ही लेना है, साथ में क्या लगाना है? बीन लगाना है, ठीक है? फर्स्ट रूल तो ये है। और सेकेंड रूल क्या है? ये प्रोनाउन का है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? फर्स्ट यानी जो फर्स्ट आपको दिख रहा है आई, उसको लास्ट वाले में यानी कि आई का मी और मी का वापस क्या बना देना है? आई बना देना है। अगर वी है तो उसको अस बना दो, अस को वापस क्या बना दो? वी बना दो। अब ये चीज आपको जब अपन मतलब एग्जाम्पल करेंगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? दूसरी बात, किसके कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ मतलब बी का यूज करना है, तो मैंने अलग से लिख दिया इज, आर, एम, वाज वर, ये दोनों कंटिन्यूअस है, ठीक है? ये प्रेजेंट है और वाज वर वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर आ रही है तो हमें बीइंग का यूज करना है, ठीक है? अगर हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर आ रही है तो हमें बीन का यूज करना है, ठीक है? और अगर विल या सेल अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इनके साथ हमें बी का यूज करना है, ठीक है? चलो अब मतलब सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब देखो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग, बीइंग बी, फिर वी3, उसके बाद भाई और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है? अब आज मतलब अपन सिंपल सेंटेंस की मतलब प्रैक्टिस करें तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि दो टाइप का हो सकता है, कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मेट तो ये हो सकता है, ठीक है? और सेकंड फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस का ये दो फॉर्मेट मतलब चल सकता है, ठीक है? अगर मैं इसमें एचवी को गायब कर दूं तो देखो वापस वो मतलब एक ही सूत्र बन जाता है, ठीक है ना? तो ये दोनों फॉर्मेट आपको ध्यान में रखने के, सिंपल सेंटेंस में ये दो फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है? तो मैंने दोनों फॉर्मेट के सेंटेंस इसके अंदर लिए हैं, ठीक है? चलो अब अपन बनाते हैं। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये है वर्ब, उसके बाद में ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इन द इवनिंग ये अदर वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको छोड़ दो, ठीक है? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब सूत्र के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? ये, ठीक है? माई शर्ट्स, तो इसको पहले ले लो, ठीक है? अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वर्ब ये थी, ठीक है ना? वर्सेस इसमें वर्ब है तो इसमें एस या ईएस का यूज हो रहा है, तो मैंने लिखा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर एस या ईएस उसमें लगा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है? इज, आर, एम लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पे माई सर्च, अब पहले सब्जेक्ट ये था, अब इसकी जगह कौन आया? माई सर्च। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है? तो ये क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? आर आती है, ठीक है? ये बात याद रखो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर, और मतलब आई के साथ क्या आएगी? एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो माई सर्च क्या है? प्लूरल है, एच या एस लगा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? आर लगी। अब बात आती है बीन, बीइंग बी। अब इसका यूज हमें, ये बात एक दिमाग में बिठा लो, सिंपल सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर आ रही है, कौन सी? ये वाली। अगर ये हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव का जो सेंटेंस हमें दे रखा है उसमें आए तो ही हमें इन तीनों का यूज करना है, कहने का मतलब बीइंग, बीन और बी का।
इनका यूज़ हमें तभी करना है जब एक्टिव के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आए, वरना हमें इनका यूज़ नहीं करना है। अब मैंने मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले भी सेंटेंस लिए, ये तब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इनमें से कुछ नहीं आएगा। फिर आएगा V3। अब देखो इसमें क्रिया वास है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वास्ड। उसके बाद क्या है? बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये सी जब इधर आएगा, अब देखो मैंने क्या बताया, आई हो तो इधर उधर जब जाएगा तो मी, अगर मी इधर होता अपन इधर लेकर आते तो वो वापस क्या बन जाता? आई बन जाता। अब देखो शी आया तो सी जब इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा, ठीक है? तो ये आया हर। अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें ले ली, लेकिन सेंटेंस जो एक्टिव हमें दिया था उसका एक अदर वर्ड बच रहा है, वो लास्ट में उतार दो। इन द इवनिंग। ये लो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? सेकंड देखो, यू सोल्ड योर रेडियो यस्टरडे, ठीक है? अब ये एक एग्जांपल आया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कहाँ? फर्स्ट ये, सेकंड ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एच या ईएस, ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है ना? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बाकी जो सेंटेंस बनते हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब आती है, डू डज, तो उनसे तो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, अगर वर्ब होगी तो हमें वर्ब से पता लगाना पड़ता है, क्योंकि इन देखो इन सेंटेंस में मैंने वर्ब नहीं ले रखी है, ठीक है ना? तो आपको अगर दिक्कत आएगी तो दो जगह आ सकती है, एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये दो ध्यान रखना। अब पास्ट इंडिफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बाकी के सेंटेंस में आती है, तो बाकी सेंटेंस से तो अपन हेल्पिंग वर्ब आएगी तो पता लगा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन सिंपल सेंटेंस है ना इन दोनों टेंस के, उनमें मतलब नहीं आती है, तब वहां पर दिक्कत होती है, तो वहां पर अपन वर्ब से पहचान करेंगे, ठीक है? इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी है, इसमें एक चीज और आएगी, डू या डज, ठीक है? ये पूरा टेंस एक ही है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एच या एस किस में आता है? सिंपल सेंटेंस में, और बाकी जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड जो सेंटेंस बनते हैं उनमें मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, ठीक है? अब देखो इसका फॉर्मेट देखो, पहले क्या चल रहा है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद योर रेडियो, ये पूरा साथ में ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये तो अदर वर्ड है, ठीक है ना? इसका मतलब फॉर्मेट कौन सा चला है? ये वाला, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? योर रेडियो, तो योर रेडियो। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करने से पहले हमें टेंस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी। अगर टेंस आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दूसरी बात, अगर आपको वर्ब्स के फॉर्म याद है तब तो बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वर्ब से लेंगे, क्योंकि इनमें वर्ब दे रखी है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे इसमें देखो, अगर एक्टिव के अंदर इजारे में आती है तो हम इजारे में लेते हैं, लेकिन इनमें क्या करेंगे? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एच है, ईएस लगेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, बाकी सेंटेंस में दे रखी है। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, तब अपन किससे पता लगाएंगे? वर्ब से पता लगाएंगे। तो सोल्ड देखो यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। और V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप हो तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? वाज या वर, ठीक है? तो यहाँ पर योर रेडियो को देखो, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा, ठीक है? उसके बाद बीन, बीइंग, बी, इनका यूज होगा या नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव के अंदर दी हुई होनी चाहिए। अगर ये दी हुई है तो अपन इन तीनों में से यूज लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है? तो इनके अंदर नहीं दे रखी है तो अपन नहीं लेंगे। अच्छा, पैसिव के अंदर आ रही है उससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्टिव के अंदर आ रही है तो ही यूज लेना है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है? V3। अब वी, ये सोल्ड जो है थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है? सोल्ड। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट देखो कौन है? यू, तो यू जब नीचे आएंगे तो वापस यू ही बनता है, ठीक है? तो यू। अब देखो सूत्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें आ गई, ये अदर वर्ड बच रहा है, इसको उतार दो। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? थर्ड एग्जाम्पल को देखो, आई हेल्प यू, फॉर्मेट क्या चला? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट वाला, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू इधर आएगा। अब देखो यू नीचे आते हैं तब भी यू ही बनता है, यू अगर ऊपर जाओ तो भी वापस यू ही बनता है, ठीक है ना? अगर मान लो इस यू की जगह हिम होता है यहाँ पे, तो हिम वापस आके क्या बन जाता है? ही बन जाता है, ठीक है? तो यू का यू ही रहेगा। फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब को देखो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी होती तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें अब वर्ब से पता लगाना होगा, ठीक है? तो है जो ये वर्ब दे रखी है वो कौन सा रूप है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हो तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? इज, आर, एम, ठीक है? अब यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर।
उसके बाद बीइंग भी यूज नहीं होगा इनका, ठीक है, क्योंकि एक्टिव के अंदर मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आई है। अब हमें चाहिए V3। अब हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब आई देखो इधर जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ठीक है। ये लो, फिर अगला एग्जांपल देखो, तो ये लो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो इस बार क्या आया, हर आया है। अब अगर ऊपर से नीचे जाते तो हर, यानी अगर ये इधर होता सी, अब सी इधर जाता तो हर बन जाता, लेकिन अब हर इधर आया तो ये जब इधर आएगा सब्जेक्ट की जगह तो ये वापस क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा, ठीक है। तो शी। फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वर्ब से पहचान करेंगे वर्ब कौन सी है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, और सेकंड फॉर्म जब आता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, वाज या वर। तो यहाँ पे सी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। उसके बाद बीइंग भी इस बार भी यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगी V3। अब ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है, ठीक है, ये लो। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखो सी जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ये देखो सी जब इधर जाता है तो वो वापस क्या बन जाता है, हर बन जाता है, ठीक है। ये लो, अब पांचवा एग्जांपल देखो। अब सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वाज वर, इस बार मतलब हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है ना। उसके बाद में आई है वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब ये सेकंड वाला फॉर्मेट आया है, ठीक है। तो मैंने चार ऊपर वाले ये फर्स्ट वाले फॉर्मेट के लिए थे, और नीचे के जो तीन या चार जो भी हैं वो सेकंड फॉर्मेट के हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सारी चीजें मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, स्टोरेज, तो स्टोरेज। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, अब इस बार देखो ये एक्टिव सेंटेंस हमें दे रखा है, ठीक है ना। अब एक्टिव के अंदर देखो क्या हेल्पिंग वर्ब आई, वॉज या वर। तो देखो अगर वॉज या वर आए तो हमें वॉज या वर ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरीज देखो, अब मतलब पहले सीता सब्जेक्ट थी, सिंगुलर थी, इसलिए वाज आया, लेकिन अब सीता की जगह कौन आया, मतलब स्टोरीज। अब ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। उसके बाद बीइंग भी, इस बार देखो वॉज या वर, यानी ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के अंदर आई है, तो हमें किसका यूज करना है, इस बार बीइंग का यूज करना है, तो बीइंग। उसके बाद V3। अब क्रिया देखो इसमें कौन है, राइटिंग, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। उसके बाद है बाई, तो बाई लगा दो। उसके बाद है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो सीता, अब किसी का नाम हो वो कभी चेंज नहीं होता है, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। ये लो आपका बन गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब छठा एग्जाम्पल देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, क्रिकेट। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी अब हेल्पिंग वर्ब देखो सेंटेंस के अंदर क्या आई, हैज या हैव। तो जब हैज या हैव आता है तो हम हैज या हैव ही लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैव आता है। अब इसमें आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव आया, लेकिन अब आई की जगह किसने ली, क्रिकेट ने लिया। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। उसके बाद बीइंग भी। अब देखो हैज या हैव कहाँ है, ये रहा, हैज या हैव इस बार एक्टिव सेंटेंस के अंदर आया है। आया है तो इसका मतलब इनके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है। तो बीन का यूज कर लो। उसके बाद V3। अब एक बात याद रखो, ये टेंस होना, हैज हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। और विल हैव, शैल हैव कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है। इनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये जो प्लेड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ है। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखो आई इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये लो आपको एक एग्जांपल और हो गया। अब लास्ट एग्जांपल देखो, शी विल ईट मैंगो। तो इसमें ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मैंगो। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इस टेंस के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आई भी सब्जेक्ट हो तो शैल, बाकी सबके साथ विल, ठीक है। तो इस मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब यार देखो आ भी रही है, विल या शैल। देखो तो विल शैल आती है तो हमें विल या शैल ही लेनी है। यहाँ पर भी देखो विल या शैल आई तो विल या शैल ही लेना है, ठीक है। तो विल आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें चाहिए बीइंग बी। तो देखो विल या शैल इस बार एक्टिव के अंदर है, तो इसका मतलब इसके साथ बी का यूज होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, बी।
फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्रिया देखो कौन है, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो शी, जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ये लो बच्चों, मैंने 7 एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर इन 7 सेंटेंस को आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप ज़रूर सीख जाओगे। ठीक है, ज़्यादा ऐसा मतलब कोई खास चैप्टर नहीं है, मतलब एकदम इजी सा चैप्टर है, हार्ड हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, रूल्स को अच्छे से याद करोगे, और सबसे ज़्यादा टेंस तो आपको सीखना ही है। ठीक है, तो आपके लिए एकदम इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे अपन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है, और कुछ डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस भी अपन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।